हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर मंडे को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, लेकिन इस मंडे को हो नहीं पाई किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा ध्यान रखा जाएगा। 13 जुलाई 2020 से 19 जुलाई 2020 तक की जो भी करंट अफेयर्स है उसको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहला क्या न्यूज़ है, रोको टोको कैंपेन। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक ऐसा कैंपेन है जिसमें ऐसे बंदे जो कि पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं लेकिन विदाउट मास्क जा रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कोविड-19 प्रिवेंशन या क्योर के लेके गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया क्या है कैंपेन है, जिसमें क्या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसको पर मास्क से उनसे क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, है ना। तो इन मध्य प्रदेश द गवर्नमेंट विल नाउ रन अ रोको टोको कैंपेन मींस स्टॉप एंड कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क एज द यूज ऑफ मास्क इज मैंडेटरी इन ऑल पब्लिक प्लेसेस इन द स्टेट। नाउ selected voluntary organization will provide mask to people who do not wear mask in public places and will charge the amount of ₹20 per mask from the concerned। तो उसके लिए क्या करना हो जाएगा, उनसे ₹20 पर मास्क का पे कराया जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है, कलेक्टर को ये निर्देशित किया है कि वैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें और उनके थ्रू ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे लोगों को पकड़ें जो कि विदाउट मास्क पब्लिक प्लेसेस पे आ रहे हैं और उनको मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इनको मास्क देगा कौन, इनको मास्क देने का काम किसका है, जीवन शक्ति योजना का है। किसका है, जीवन शक्ति योजना का है। वो ₹11 पर मास्क के हिसाब से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को मास्क देंगे और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ₹20 पर मास्क के हिसाब से मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये है कुल मिला के टोटल जो रोको टोको कैंपेन है उसकी प्रोसेस। देखते हैं नेक्स्ट, चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो ईरान गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्या है, चाबहार रेल प्रोजेक्ट। चाबहार रेल प्रोजेक्ट क्या है कि उसमें ईरान में चाबहार पोर्ट से लेकर के जाहेदान तक, चाबहार से लेकर जाहेदान तक क्या करना है, एक रेलवे लाइन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना, बनाना है, रेलवे लाइन बनानी है, बिछानी है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, इंडिया की इरकॉन कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें वो इसकी सहायता करेंगे उस रेल लाइन को कंस्ट्रक्शन करने में। लेकिन अचानक से न्यूज़ आई कि ईरान ने इरकॉन कंपनी को बाहर करके सिर्फ उस टाइम पर उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने का डिसीजन लिया है। अब इससे भारत का नुकसान यह है कि अगर यह बनता तो भारत जो है सीधे डायरेक्ट गुजरात से क्या होता जुड़ के और यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे भी अपने जो भी बिजनेस है उसको प्रसार कर सकता था। लेकिन अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान गवर्नमेंट ने बोला है कि भारत कब जब चाहे तो इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक, तो ये किसके द्वारा चालू किया गया था, ईरान गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया था चाबहार रेल प्रोजेक्ट। क्लियर, उस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस कितनी, टोटल लेंथ कितनी थी, 628 किलोमीटर रेल प्रोजेक्ट की डिस्टेंस थी और आगे इसको हो सकता है आगे अफगानिस्तान तक भी बढ़ाया जाना है। क्लियर, तो ये है क्या, चाबहार रेल प्रोजेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा प्लाज्मा बैंक। तो उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने क्या किया है, अभी इंडिया के तीसरे, उड़ीसा के पहले प्लाज्मा बैंक का इनॉग्रेशन किया है। इंडिया के तीसरे सेंस की पहला दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में ऑलरेडी प्लाज्मा बैंक ओपन हो चुका है। प्लाज्मा बैंक क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, देखते हैं आगे। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि ऐसे कोविड-19 पेशेंट, कोरोना पेशेंट जो कि अब ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर वो एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है कोरोना से लड़ने की, तो उनसे क्या किया जाता है, उनसे प्लाज्मा डोनेट कराया जाता है, उनसे लिया जाता है और ऐसे लोगों के अंदर एंटर किया जाता है जो कि सीरियस कोविड-19 पेशेंट हैं। तो इसमें क्या होता है, उन बंदों के अंदर भी, उन कोरोना पेशेंट के अंदर भी क्या होती है, एंटीबॉडी जनरेट होती है कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होती है। तो ये क्या होती है, टोटल प्रोसेस क्या होती है, प्लाज्मा थेरेपी होती है। तो ऐसे लोग जो कि कोरोना पेशेंट थे अब ठीक हो चुके हैं, उनसे ब्लड का सैंपल लेकर, ब्लड लेकर के उनसे क्या किया था, प्लाज्मा को अलग करके, सीरम को अलग करके उसको उन बंदों के अंदर एंटर किया जाता है जो कि अभी पेशेंट हैं। तो इस प्रकार से कोविड-19 से या कोरोना से लड़ने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट होती है। अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। तो अशोक लवासा जो कि अभी जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंट किया गया है, हैज अपॉइंटेड अशोक लवासा एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए उनको क्या, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये अभी वर्तमान में क्या
वर्तमान में कार्यरत दिवाकर गुप्ता जो कि 31 अगस्त 2020 को रिटायर होंगे, उनका स्थान लेंगे। ठीक, किसी जगह पे? दिवाकर गुप्ता की जगह पे। अभी वर्तमान में क्या है, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। और ये कब हाईलाइटेड हुए थे? जब 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने कांग्रेस के द्वारा जो शिकायत की गई थी मोदी जी के स्पीच को लेके, तो उन्होंने क्या किया था, क्लीन चिट देने से मना कर दिया था। तो इस टाइम पे ये हाईलाइटेड हुए थे। अब बात करते हैं कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? इनका क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसके अपने कंट्रीज के जो रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती है, ये हेल्प करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। ठीक, और प्रेसिडेंट इसके हैं कि कौन है? तो सतगुरु सकावा इनके जो है प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ 1966 में ये क्या हुआ है, ये फाउंडेड हुआ है, बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर्पस क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न कंट्रीज। क्लियर? मेडिकैप पोर्टेबल हॉस्पिटल आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास और स्टार्टअप मॉड्यूल हाउसिंग के द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसा पोर्टेबल हॉस्पिटल है या फिर पोर्टेबल रूम है, पोर्टेबल आईसीयू बोल सकते हैं, पोर्टेबल आईसीयू रूम है, जो कि कहीं भी 2 घंटे में 4 लोगों के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में जो है ये हॉस्पिटैलिटी की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बेकार है। इंडिया है 0.7 बेड पर 1000 पर्सन। तो हॉस्पिटल्स की जो हालत है बहुत ज़्यादा जर्जर है, तो उसको सुधारने के लिए एक ये अच्छा स्टार्टअप है। ठीक, मेडिकैप इनोवेशन सच एज द मेडिकैप विल हेल्प बूस्ट द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए क्या बहुत अच्छा स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास के द्वारा। जैसा कि इसमें दिख रहा है, इधर ये आईसीयू रूम है और ये इस टाइप से उसको कहीं भी ले जाके इंस्टॉल किया जा सकता है। क्लियर? तो क्या है, ये मेडिकैप नाम दिया गया है उस पोर्टेबल हॉस्पिटल का। G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीट सऊदी अरेबिया। तो G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरेबिया में हुआ है। 18 जुलाई 2020 को हुआ है। इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और ये कॉन्फ्रेंस जो है सऊदी अरेबिया में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है, यानी वर्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है वो आगे बढ़ाया गया है। ठीक ना? किसके प्रेसिडेंसी में हुआ है? ये हुआ है सऊदी अरेबिया की। अब बात करते हैं G20 और उसमें हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने कोविड-19 के दौरान भारत के द्वारा किए जा रहे जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये सब कार्यरत कर रही हैं लोगों को हेल्प करने में, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया है। साथ ही साथ G20 कंट्रीज ये कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए। G20 कंट्रीज हैं जिनका जो कि इस G20 समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि ऐप के बारे में। तो पीएम स्वनिधि ऐप अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ ये अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 1 जून 2020 को मोदी जी के द्वारा पीएम स्वनिधि एक योजना लॉन्च की गई थी। किसके लिए? जो कि स्ट्रीट वेंडर है और कोविड-19 जो लॉकडाउन पीरियड था उस टाइम पे उनका बिजनेस में थोड़ी जो गिरावट आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसको फिर से बूस्टअप करने के लिए एक पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है। उसमें क्या है, वेंडर्स को 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और उनसे उसके लिए कोई भी किसी प्रकार का 1 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ये देखते हैं ये जो पीएम स्वनिधि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। और ये योजना थी क्या या है क्या है? तो लॉन्च 1 जून 2020 को लॉन्च हुई है। साथ ही साथ किसकी हेल्प करेगी? स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्प करेगी। और 10,000 फॉर रिज्यूम योर बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन, मतलब स्ट्रीट वेंडर के बिजनेस को लॉकडाउन के टाइम पे जो वो हुआ है तो उसको बूस्ट करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए क्या है 10,000 की क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। फंडेड है किसके द्वारा फंड किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको फंड किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो इंटरेस्ट आएगा किसके द्वारा ड्रॉ किया जाएगा? तो 7% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट होगा वो कंसर्न्ड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी, जिसमें क्या है उस बंदे का या इस वेंडर का रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, अब्रॉड करेगी। इंडिया फॉर्म्स एयर बबल विथ यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी एंड फ्रांस। तो एयर बबल क्या है? जैसा कि शुरू में आपने सुना था वंदे भारत मिशन। तो जो कोरोना टाइम पे जो भी भारत के लोग फॉरेन कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए थे उनको वापस लाने की एक स्कीम थी, योजना थी, कौन सी? वंदे भारत मिशन। लेकिन उसी का एक अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है? एयर बबल। एयर बबल क्या है? तो वहाँ पे जैसे सेम
सेम कोरोना कंडीशन वाली कंट्रीज जो है वहाँ पे फंसे हुए लोगों को अपनी कंट्री में शिफ्ट करने की योजना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा इंडियन जो बंदा है इंडिया में भी है और उसका बिजनेस कहाँ पे यूके में है, तो अब वो जाए कैसे? तो उसको क्या है, अब दोनों जगह जब कंडीशन समान है कोरोना की, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ से जाने की अनुमति दी जाएगी और उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा अमेरिका। ठीक, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कोरोना की सेम कंडीशन है वहाँ पे लोगों को जिनकी जॉब है या जिनकी फैमिली वहाँ रहती है, इस प्रकार जो भी लोग हैं उनको क्या करने की, शिफ्ट करने की स्कीम है एयर बबल। On July 16, 2020, the Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri announced that India is to resume operation of international commercial flights with France and US. Air bubble. Air bubble is the term coined during COVID-19 times. It refers to transport and people connectivity between specific regions in world, especially between those regions where COVID-19 has been contained to similar level. The scheme is being called as new avatar of Vande भारत मिशन। क्लियर? तो ये है एयर बबल। वंदे भारत मिशन बता दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी अपने इंडियन सिटीजन को वापस लाने की। इसमें लगभग 70,000 लोगों को क्या किया गया है, अपने वापस कंट्री में लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पास्ड अवे। तो महाराष्ट्र की जो पहली कमिश्नर थी, इलेक्शन कमिश्नर थी, श्रीमती नीला सत्यनारायण, उनका भी देहांत हो गया है। ठीक, 16 जुलाई 2020 को IAS ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, और इनके साथ ही साथ इनको क्या, कोविड-19 की पेशेंट भी थी जिसके कारण इनकी डेथ हुई है, और इन्होंने क्या किया, लगभग 150 सॉन्ग्स को कंपोज भी किया है। ठीक, तो वहाँ की फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? नीला सत्यनारायण थी, और जो कि इलेक्शन कमिश्नर थी। और कब हुई है, इनकी डेथ कब हुई है? 16 जुलाई 2020 को। इन्होंने 150 के आसपास गाने भी कंपोज किए हैं। मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 किट कोरोश्योर। कोरोश्योर क्या है? बहुत ही सस्ती कोविड-19 किट है जो कि IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई है, और इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। इसकी जो प्राइस है, कितनी बेस प्राइस कितनी, इसकी 399 रुपये इसकी बेस प्राइस है। बहुत ही विश्व की सबसे सस्ती कोरोना किट है। कोरोश्योर हैज द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल RT-PCR। RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये क्या RT-PCR क्या है? RT-PCR कोविड-19 के टेस्ट की एक टेक्निक है। ठीक, RT-PCR, तो ये RT-PCR किट है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। इसकी प्राइस कितनी है? 399। नाम क्या है? कोरोश्योर। किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 15 वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा क्या बोलेंगे, स्किल मतलब कौशल दिवस ये है। तो प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, ये 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इसका जो सेलिब्रेट किया गया इसकी थीम क्या थी? स्किल फॉर रिसिलिएंट यूथ। स्किल फॉर रिसिलिएंट यूथ। और जो फर्स्ट टाइम कभी ये क्या स्किल डे मनाया गया था, तो 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है शुद्ध यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस। तो पहली चीज तो शुद्ध का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो द IIT कानपुर हैज डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग किट नेम्ड शुद्ध। तो अल्ट्रावायलेट रेस पर आधारित एक ऐसी क्या है सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है जिसका क्या नाम दिया गया? शुद्ध नाम दिया गया, जो कि क्या करेगा? सैनिटाइज करने का काम करेगा, और स्मार्टफोन के थ्रू क्या किया जाता है, उसको ऑपरेट किया जाता है। ये देखिए जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये स्मार्टफोन है, ये हमारी ये जो डिवाइस है, और लगभग ये कितना 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के रूम को लगभग 15 मिनट में सैनिटाइज कर देगा। क्लियर? तो ये क्या है? UV रेज बेस्ड क्या है, एक सैनिटाइजिंग डिवाइस है जिसका क्या नाम है? शुद्ध नाम है, और किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। हेमांग अमीन, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कॉल्ड BCCI has appointed IPL Chief Operating Officer Hemang Amin as the interim Chief Executive Officer। तो BCCI का CEO किसको अभी अपॉइंट किया गया है? हेमांग अमीन को किया गया है। क्लियर? हेमांग अमीन हैज द गिवन इंटरिम चार्ज ऑफ CEO ऑफ BCCI। ठीक, तो जो BCCI के भी CEO बने उनका क्या नाम है? हेमांग अमीन है। ये पहले IPL चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। क्लियर? तो ये थी लास्ट वीक की करंट अफेयर्स जो कि हाईलाइटेड थी। नेक्स्ट मंडे को मैं फिर आऊँगा, उसके बीच में हमारी और भी क्लास होंगी। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगले मंडे को करंट अफेयर्स की क्लास लेकर मैं फिर आऊँगा।